नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज सीडीपीओ के संदर्भ में बात करेंगे। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस है सीडीपीओ के संदर्भ में। इन सभी चीज़ों को जो है आज बताएंगे। मेन एक ही चीज़ है, यदि निष्कर्ष देखें आप लोगों को, क्या एग्जामिनेशन पास किया जा सकता है कि नहीं, तो इसी की रणनीति पे हम बताएंगे। बस इतना कर लीजिए तो ये कुमार संतोष की गारंटी है, आपका रिजल्ट 100% आएगा। आप समझ जाइए, गारंटी है। यदि आप जितना बोलें इतना कर लेते हैं तो रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में तो आगे सुनने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आज भी लगभग 10-15 क्वेश्चन, बीच बीच में करेंट अफेयर्स, ये सब मटेरियल देते रहते हैं। तो यदि आप चाहें, आप इच्छुक हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपीओ के संदर्भ में। देखिए, समय बहुत कम है। देखें तो अमूमन 30 दिन का लगभग आपके पास टाइम है। 30 दिन आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एकदम कहते हैं ना, दिन रात एक करके मेहनत करना। यदि आप कर लेते हैं और जितना चीज़ यदि बता देते हैं, यदि इस पर आप काम कर लेते हैं, तो यह भी सुनिश्चित रखें कि आपका रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप सिलेबस देखे होंगे कि 100 अंक के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के 100 अंक के रहे। पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स। तो 100 अंक के होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स लग होंगे। तो मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं यदि पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपके आ जाते हैं झारखंड स्पेशल, 5 सब्जेक्ट। अमूमन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 से 25 के, किसी में 20, किसी में 25, इस तरह के, यानी एवरेज मान के चलिए तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस 20 क्वेश्चन के लिए और इधर 30 से 35 क्वेश्चन के लिए तो ज़्यादा फोकस मुझे पेपर सेकंड में करना, क्योंकि दोनों नंबर मिला के आएंगे। तो एवरेज में आप देख लीजिए। अब करना क्या है, अभी यह टाइम बिल्कुल नहीं है कि स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ें। अभी टाइम यह बिल्कुल नहीं है कि आप एनसीईआरटी उठा के लें। तो आप करें तो क्या करें? देखिए, जो भी है और आपको लगता है कि किसी भी हालत में मुझे सीडीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो देख लीजिए, पहला काम कीजिए, आपके टेबल पे जो भी बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उसको अलग कर दीजिए, किसी बगल में रखिए। सीडीपीओ के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपने टेबल पे रखें। उनके लिए जो कभी अभी तैयारी प्रारंभ किए हैं, और जो उनके लिए भी जो तैयारी पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी पीटी का रिजल्ट में असफलता के कारण जो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो उनके लिए भी सीडीपीओ 100% में कह रहे हैं। जितना कह रहे हैं उतना यदि कर लेंगे तो इस बार भी पक्का 100% होगा। जिस प्रकार बहुत सारे देखे थे जेपीएससी पीटी में, मैंने कहा था, सभी लोगों ने फॉलो किया। 100% रिजल्ट है, मेंस लिख रहा है। इसीलिए आप करके देखिए, बेहतर होगा और नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहला काम कीजिए आप, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 4 के पास यदि आपके पास घटना चक्र है, या प्रीवियस ईयर के कोई भी अरिहंत का जो भी है, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस जो क्वेश्चंस हैं वो, या बीपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं वो, यदि इसके प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास, आप बनाना प्रारंभ कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे रटना स्टार्ट कीजिए। ठीक, पहला काम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे यूपीएससी, वो भी 1 लाइनर का क्वेश्चन थोड़ा देखिए। जहाँ पे आपको लगता है कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चन यदि अच्छे हैं तो बिल्कुल उसको भी देखिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। ये नहीं कि बैठ के आप लूसेंट और क्रॉन पे भी हम आएंगे, लेकिन पहला काम आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपी और छत्तीसगढ़, इतने करके आप बैठिए। जो स्टेट के क्वेश्चन हैं, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट के क्वेश्चन जो लोकल पूछे जाएंगे, या एमपीपीसी या बीपीएससी बिहार से संबंधित हो, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, यानी आगे बढ़ जाइए, उसको देखना नहीं। बाकी जीएस के क्वेश्चंस को आपको देखना है। डेली आप पे डिपेंड करता है कैसे ख़त्म करें।
झारखंड प्रीवियस तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि आप अपने स्टेट में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी जीपी जेपीएससी की जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है सभी को क्वेश्चंस को आपको लगाना है पहला। दूसरा चीज़ हम करेंगे कि साइंस ऑलरेडी आपके पास घटना चक्र भी है। टेलीग्राम चैनल पे साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं, उससे देख लीजिए। या आप कोई भी बुक्स पढ़े हो, आपके पास कोई नोट्स है, उसे भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी होगा, लेकिन आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग। मायने बहुत अहम भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन पे। जिनका रीजनिंग अच्छा होगा आप समझ सकते हैं कि 30 से 30 क्वेश्चन उनका सही होगा। एक दो क्वेश्चन आपका हो सकता है गलत, बिल्कुल होगा, जो रीजनिंग में आंसर दिया जाएगा। आप समझते हैं जीएस में जो आंसर शीट आता है जेपीएससी का वो अलग हो जाता है, तो रीजनिंग में भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए मान लीजिए यदि 35 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 30 क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं, आपका सही हो जाता है, तो कंफर्म नहीं कितना मार्क्स आप आगे बढ़ गए। रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। जो पजल्स हैं जो आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, जो भाषा का क्वेश्चन है, यानी सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह का जो विश्लेषणात्मक तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए। आपके प्रीवियस ईयर के जो स्टेट पीसीएस का जो सी सेट का क्वेश्चन है वहाँ से उठाइए। यूपीएससी का यदि कोई सी सेट का लंबा नहीं देखना है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी कॉपी पेस्ट है, वो कॉपी पेस्ट ही करता है, तो इस पर थोड़ा काम कीजिए। तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। दूसरा चीज़ आप आ जाते हैं, विज्ञान को भी मैंने बता दिया, रीजनिंग को भी बता दिया। अब आते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में क्या करना है, पहला काम, जो एसपीडी आप लेते हैं, एसपीडी का जो पीछे का देखिएगा 400 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है, आप उसको लगाइए। पहला काम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव पीछे दिया हुआ है 400 क्वेश्चन, उसको लगाना है। दूसरा काम, आप जो यदि मैगजीन प्रत्येक महीना लेते हैं और आप उसको प्रत्येक महीना लिखते हैं तो बहुत बेहतर बात है, आप उसी को पढ़िए। यदि नहीं लेते हैं तो आप साल भर के तो है नहीं आपके पास, तो यूटेरिया का मैगजीन ले लीजिए, उसमें सभी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्क रॉक में बता देते हैं, पुरस्कार है, पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार है, अभी जो करंट में दिया गया उसको देख लीजिए। युद्धाभ्यास है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई अभी समझौता हुआ है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ऑपरेशन है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स में एक नोट्स बनाइए, रटिए, नोट्स बनाइए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। दूसरी चीज़, अब समय नहीं है। बहुत सारे ऐसे यह भी है कि समय नहीं है, तो समय नहीं है तो आप मोबाइल का प्रयोग कीजिए। आप कहीं बाहर जो यदि जॉब में है तो वहाँ मोबाइल का यूज़ कीजिए। जो भी 5 क्वेश्चन आप देख लेते हैं बिल्कुल देखिए। जो बंधु अकेले हॉस्टल में रहते हैं, आप छोटा छोटा जो फ्लैप आता है साटने वाला, आप उसमें लिखिए, दीवार में साट दीजिए। जहाँ खाना खुद बनाते होंगे तो वहाँ पे भी डाल दीजिए कि आप बनाते बनाते देख सकते हैं। टहलते टहलते आप रूम में भी टहलते टहलते, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कि घर में काम करना पड़ता होगा, इसके बावजूद पढ़ना पड़ता होगा, तो उनके लिए है कि छोटा छोटा फ्लिप काटिए। चाहे किचन में हो तो किचन में भी चिपका दीजिए। आप खाना बना भी रहे हैं और बन रही भी हैं, और साथ में आपका पढ़ाई भी हो रहा है, यानी एक एक चीज़ देख रहे हैं। तो यदि आप इस तरह छोटे छोटे चीज़ों को वर्क कर लेते हैं, देखिए करना आप ही को है, समय मैनेजमेंट जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप ही को करना है, लेकिन कीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। यदि आप इन सभी चीज़ों पे काम कर लेते हैं तो रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। अब मेन रूप से हम आते हैं अब झारखंड स्पेशल का। कहते हैं कि सर इतनी मोटी किताब है, कहाँ? मैंने झारखंड स्पेशल के लिए खंजर समान ज्ञान दे दिया है। आप देखे होंगे अभी जो है मोस्ट डिमांडेड में ये किताब है, और ऑनलाइन जो है वो भी दे दिए हैं आपको। रांची में भी मिल जाएगा, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, तो रामगढ़ है, ये हर जगह, दुमका देवघर, ये सभी जगह अभी पहुंच गया है। कुछ जगह है अभी नहीं आया है, तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, पूरी चीज़ को रट जाइए। वहाँ हम कहते हैं ना, थाली में परोस के दे दिया गया है, हम आपको निचोड़ दे दिए। जो अपना नोट्स पढ़ते थे एक समय था, उसी को अपडेट करके हम आपको दे दिए।
उसमें जो CNT एक्ट है, उसमें जो संथाल परगना ये जो एक्ट है भूमि सुधार, तो उसमें से धारा को नहीं पढ़ना है, जो किताब में है उस धारा को नहीं पढ़िए। बाकी उसकी बेसिक बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो कहाँ कब लागू हुआ, कब पारित किया गया, किसने तैयार किया, यहाँ से बस ये बेसिक चीज़ को रटिए, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। इसलिए आपको झारखंड के लिए आप देख लीजिए, यदि आपके पास नोट्स होगा बेहतर है, वो किताब खरीद लीजिए, पतली सी किताब है, दाम भी बहुत कम है, आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला है। ये CGL में के लिए भी बनाया गया है, उनको लिए भी वही CNT एक्ट, ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि उनसे भी नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक चीज़ आप यदि पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म रहिए आप बहुत बेहतर पोजीशन पर। क्योंकि जो PDF मैंने उपलब्ध कराया था JPSC PT में, वहाँ से लगभग क्वेश्चन 76-78 क्वेश्चन आए हैं और लड़के मेंस लिख रहे हैं। तो ऐसा ना, उम्मीद करते हैं इस बार भी बेहतर सिद्ध होगा। रामबाण बिल्कुल सिद्ध होगा CGL के लिए भी और आपके CDPO के लिए भी। झारखंड का बहुत बेहतरीन किताब हम दे दिए और GS का अभी काम चल रहा है, तो जल्द ही, एक्चुअली व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण नहीं पूरा कंप्लीट किया, लेकिन उससे भी जल्दी हम कर देंगे। तो आपके CDPO में क्या क्या करना है, पहला जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को देखना है। एक बंधु कहेगी सर CDPO का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC का यदि सिर्फ देख लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप उसे भी देखें, लेकिन सिर्फ BPSC के CDPO क्वेश्चन बना के सिर्फ आप चले जाएंगे, उससे नहीं हो पाएगा, वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को मानिए। मतलब ये कन्फर्म है, यदि आप नहीं पढ़े हैं, सिर्फ CDPO का BPSC बना के सिर्फ चले जाएंगे और इससे आप सफलता हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है। इसीलिए आप सभी स्टेट को देखें, वहाँ के भी स्टेट को देखें, CDPO को भी देखें, वहाँ के जो लोकल क्वेश्चंस हैं उसको नहीं करना है। आपको करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, SPT का जो 500 क्वेश्चन है उसे लगाना है, और यूटिलिया का मेन चीज़ को याद करना है। तीसरा चीज़ विज्ञान के लिए मैंने वही चीज़ कहा, जो 3 नोट हम दिए हुए हैं उसको रट जाइए, या आप डोसेंट या क्राउन पढ़े हुए हैं उसको एक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्वेश्चंस लगाना है। नेक्स्ट मैंने आपको रीजनिंग के लिए भी बता दिया, आप कोई भी क्वेश्चंस लेके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ मैंने झारखंड स्पेशल के लिए बोल दिया कि जो किताब आपके पास है, यदि आप ऑलरेडी रटे हैं तो बिल्कुल है, यदि आप नहीं हैं उसमें भी कन्फ्यूज़न है, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी बहुत बेहतरीन किताब खंजर जो है सामान्य ज्ञान आपको दे दिए हैं। आप किसी भी रांची में अपर बाजार या लाभपुर में जाके खंजर सामान्य ज्ञान कुमार संतोष से बोलेंगे तो आपको उपलब्ध करा जाएगा। तो आप या टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिए हैं नंबर, वहाँ से आप उपलब्ध कर लेंगे। तो आप मेन रूप से इतने काम कर लेते हैं तो कंफर्म रहिए आपका रिजल्ट 100% आ रहा है। दूसरी चीज़ आप लोग कहें कि सर कौन सी सब्जेक्ट लिया जाए, तो देखिए मैंने LSW लिया था, लास्ट इंटरव्यू 64 LSW से ही दिया, पहले भी LSW मैथिली रहा है, LSW BPSC में JPSC में जब देते थे कि LSW जब सब्जेक्ट हुआ करता था तो LSW से ही देते थे। तो LSW में एक अच्छी पकड़ है, LSW में हम बेहतर हमेशा हम आए हैं, तो हम आपको LSW में हम अच्छा गाइड कर सकते हैं, LSW में हम अच्छा बता सकते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे आए, क्योंकि हमने वहाँ पे काम किया है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में मैंने कभी पढ़ा नहीं, इसीलिए हम सोशियोलॉजी नहीं बता पाएंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन LSW हम बताएंगे, यदि LSW में सहायता चाहिए तो 15 तारीख अभी एग्ज़ाम दे दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। पहला गेट पास कर जाइए, मेंस बिल्कुल हो जाएगा। तो आप इतना कर लेंगे बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, जितना बोलना है आप उतना कर लीजिए। इसके बावजूद यदि आपको दिक्कत कहीं भी हो, आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी हम उपलब्ध रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि यदि व्यस्तता है तो कॉल नहीं कर, लेकिन कॉल बैक हम बिल्कुल करते हैं, आप पता कर लीजिएगा, बिल्कुल करते हैं। और यदि कहीं दिक्कत हो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सही सुने, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। देखिए मोटी मोटी किताब पढ़ने से ज्ञानी हो जाइएगा, बाबा कहलाने लगिएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब तैयारी का तरीका चेंज हो गया है जो काम बहुत देता है, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, सिलेक्शन लेना है या ज्ञानी बनना है, ठीक है। सेलेक्ट होना पड़ेगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें,
अपने आप आपको सफल, जिस दिन ये चीज़ समझ जाएंगे आपको सफलता हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर आपके लिए है, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको बेहतर चीज़ मिले। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।